हेलो प्यारे बच्चों और कृषि गणित के। तो कक्षा 11वीं के भौतिकी में हम कृषि भौतिकी वाला पार्ट को आज कवर करेंगे। वैसे तो मैं पूरा चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी आपके आ रहे हैं त्रैमासिक एग्जामिनेशन। त्रैमासिक परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, जो कि 18 सितंबर से स्टार्ट हो रही है। तो मैंने सोचा कि अभी क्या करूं, बच्चों को कैसे पढ़ाऊं। तो इसके लिए मैं आपको जो आपकी बुक में जो दिए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और डेफिनेटली आपको मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। तो देखते हैं और पढ़ते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बोर्ड पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जैसे आपकी बुक को देखा है तो बुक में मैंने क्या देखा है कि उसमें कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, कुछ सत्य असत्य दिए हैं, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं और कुछ टेबल दिए। तो आज के इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करूंगा और जो प्रश्न नंबर 4 जो दिया है, जो कि कैसा है, सही जोड़ी है, उसको कवर करूंगा। तो देखिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है और कृषि भौतिकी का है। और मैंने फिजिक्स गुरु शिव ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को भी कृषि भौतिकी को अच्छे से समझाया जाए, तो मैंने स्टार्ट किया है। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, स्पेशली कृषि गणित वाले जो कक्षा 11वीं के बच्चे हैं उनको शेयर करें। तो डेफिनेटली उनको जो कृषि गणित में या विज्ञान और कृषि गणित जो है उसमें बच्चों को बहुत ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो पाए। और ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि ये एक साल ना पढ़कर ये जो भी आपके जूनियर्स या जो आएंगे वो सब पढ़ पाए। तो देखते हैं बेटा इसमें क्या दिया है। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम देखते हैं, जो कि आपके अभ्यास प्रश्नावली में दिए हुए हैं, जो कि आपको बुक प्राप्त हुई है लाइब्रेरी से। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा मूल मात्रक नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कुछ ब्लैंक जगह भी छोड़ी है, और ब्लैंक जगह छोड़ने का मतलब है मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं। तो इसमें दिया है निम्नलिखित में कौन से मूल मात्रक नहीं है। तो मैं यहां लिख लेता हूं मूल मात्रक। तो मूल मात्रक इसमें जो होते हैं वो होते हैं 7 बच्चों। कितने होते हैं? 7। जिसमें मैं आपको बोलूं लंबाई, लंबाई एक मूल मात्रक है। दूसरा है आपका द्रव्यमान, तीसरा है आपका समय, चौथा है आपका विद्युत धारा, विद्युत धारा, पांचवा है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? तापमान। पांचवा है आपका, छठवा है आपका, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अभी हिंदी इसका नहीं आ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और एक 7वां होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। तो कुल मिला के 7 मूल मात्रक हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में कौन से मूल मात्रक नहीं है। तो बताओ बच्चों, और मात्रक की बात करें, सॉरी, ये मूल मात्रक क्या कहें, ये भौतिक राशि है। तो इनको मापने के मात्रक देख लेते हैं। लंबाई को मापते हैं मीटर से, एसआई मात्रक में। द्रव्यमान को मापते हैं किलोग्राम से। समय को मापते हैं सेकंड से। विद्युत धारा को मापते हैं एम्पियर से। तापमान को मापते हैं केल्विन में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मापते हैं मोल में। और ज्योति तीव्रता को मापते हैं कैंडिला में। अब मुझे आप खुद देखकर बता सकते हो कि बताओ इनमें से कौन से मूल मात्रक नहीं है। तो ये मीटर देखिए मूल मात्रक है, जो कि किसका? लंबाई का मूल मात्रक है। किलोग्राम, ये भी मूल मात्रक है, ये किलोग्राम किसका है? द्रव्यमान का है। और सी सेकंड, सेकंड भी समय का है। लेकिन लीटर आपको इसमें 7 में से दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दिखाई दे रहा है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा लीटर। बच्चों, इसमें मैं सारी टॉपिक्स को आपके कवर कर देता हूं। दो वीडियो लगेंगे मुझे। तो ये एक वीडियो में ये फिल इन द ब्लैंक्स, सॉरी, आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न और सही जोड़ियां मिलाना सिखा दूंगा।
तो इसको हटा दूं क्या, क्योंकि मुझे और समझाना पड़ेगा। चलो हटा ही देता हूं। तो पहला क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया है। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा समय का मात्रक नहीं है? कौन सा समय का मात्रक नहीं है? तो समय के मात्रक बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं मिनट है, सेकंड है, ईयर है, मतलब ईयर मतलब वर्ष है, और दिन है, और मंथ है, महीने हैं। ये सब किसके हैं? समय के मात्रक हैं। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि समय का मात्रक मतलब प्रकाश वर्ष। यहां पर बी ऑप्शन लिखा है प्रकाश वर्ष। क्या लिखा हुआ है? प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष होता क्या है ये समझा देता हूं। तो वायु या निर्वात में प्रकाश द्वारा जो दूरी तय की जाती है एक साल में, उसको बोला जाता है एक प्रकाश वर्ष। मतलब अगर मैं बोलूं तो ये प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है बच्चों। तो कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, जब वर्ष देखते हैं तो सोच लेते हैं कि ये किसका है? समय का है, जबकि ये समय का नहीं है। ये किसका है? दूरी का है। तो ध्यान रखिएगा, प्रकाश वर्ष समय का मात्रक नहीं है। तो इन्होंने बोला नहीं है, तो हम कौन सा टिक लगाएंगे इसमें? दूसरा नंबर का। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैं स्कूल में आऊंगा क्लास में, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ये स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं। तीसरा समझते हैं, एसआई मात्रक में मूल मात्रकों की संख्या है। जैसा कि अभी मैंने लिखा था, मूल मात्रक कितने थे बच्चों? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ऐसे करके 7 होते हैं, जो कि अभी जस्ट लिखा था। आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, उसमें मैंने अभी इरेज कर दिया, समझाने के लिए वो जगह छोड़ी थी। तो इसमें मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। किसी पदार्थ के घनत्व का सूत्र होता है, घनत्व को हम इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। डेंसिटी का मात्रक, डेंसिटी को हम कैसे लिखते हैं, मतलब उसका सूत्र क्या है? तो ये होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है बच्चा? डेंसिटी मतलब इसको हम घनत्व बोलते हैं, ये द्रव्यमान बटे आयतन होता है। और कोई डेंसिटी के कारण ही, जैसे हमने देखा होगा कि पानी में कोई चीजें डूब जाती है और कोई चीजें तैर जाती है। तो जो डूब जाती है इसका मतलब होता है जिस लिक्विड में, जिस पानी में हम कोई वस्तु को डुबोना चाह रहे हैं या रखना चाह रहे हैं और वो डूब जाती है, इसका मतलब यह है कि वो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए ही वो डूब जाती है, अदरवाइज वो तैर जाती। तो समझ में आया होगा, आपने देखा होगा, कई बार देखा होगा। घनत्व से संबंधित अगर कोई डाउट हो तो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा क्लास में, लेकिन अभी ये वीडियो में मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं आप समझिएगा, और नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। तो किसी पदार्थ के घनत्व का सूत्र क्या है? द्रव्यमान बटे आयतन। जैसे मैं एक लोहे की वस्तु को अगर पानी में डालूं तो आपने देखा होगा कि वो लोहे की वस्तु डूब जाएगी, लेकिन उतने ही द्रव्यमान का कोई वस्तु अगर मैं दूसरी वस्तु डालूं, जैसे पेपर है या कोई है, वो डूब जाती है। इसका कारण एक सिंपल सा यही है, घनत्व। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। पानी में सिक्का डूब जाता है, पानी में कोई लोहे की वस्तु गोलाकार कर देते हैं तो वो डूब जाती है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि शिप जो होता है बहुत सारे लोहे से, बहुत सारे भारी वस्तुओं से बना रहता है, लेकिन नहीं डूबता है। तो इसको हम समझेंगे लेकिन हमारी थ्योरी क्लास में। अभी हम अभ्यास करने के कुछ क्वेश्चन है उनको समझ रहे हैं। तीसरा है, मतलब मैं अब चौथे क्वेश्चन 5वें पर पढ़ता हूं। घनत्व का मात्रक है, घनत्व का मात्रक है। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, ऑप्शन थे लेकिन मैंने जगह बचाने के लिए ऑप्शन को हटा दिया। तो घनत्व का मात्रक है बच्चों, घनत्व अभी हमने लिखा था सूत्र, घनत्व क्या था? द्रव्यमान बटे आयतन। जैसा कि आपको पता है, द्रव्यमान को मापने के लिए हमने क्या लिखा था? अभी द्रव्यमान को मापने के लिए हम किलोग्राम यूज करेंगे, और आयतन को मापने के लिए हम मीटर क्यूब। क्योंकि आपको पता है आयतन किससे बनता है? 3 लेंथ के गुणा करने से बनता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई के लिए 1 मीटर, चौड़ाई के लिए 1 मीटर और ऊंचाई के लिए 1 मीटर। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो हर एक में एक एक घात थी, तो तीनों घातें जुड़ जाती है। जैसे कि हमने गणित में पढ़ा होगा
कि आधार सेम हो तो उनकी घातें जुड़ जाती है, तो इसमें घातें जुड़कर ये मीटर क्यूब हो जाता है। मैंने 2 लिख दिया है। ध्यान दीजिए मीटर की घात 3 होती है बेटा। कितनी होती है? 3 होती है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें घनत्व का मात्रक मैं यहीं पर एरो बना के लिख देता हूं, तो ये होगा किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, तो पानी का घनत्व अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है बेटा। पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका कारण यह है कि ये जो पानी जो है एक स्पेशल प्रकार का व्यवहार दर्शाता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं अगर आइस को एक नॉर्मल पानी में पुट करूं या फिर जो वाष्प है उसको पुट करूं, तो दोनों केस में दोनों पानी के ऊपर तैरने लगेगी, पानी के ऊपर होंगी। कारण क्या है? घनत्व। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सर्वाधिक होता है। इससे कम वाले टेम्परेचर पर, मतलब 1 डिग्री पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या -1 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कम होने लगता है। ऐसे ही 100 डिग्री सेल्सियस का पानी है तो उसका घनत्व भी कम हो जाता है। तो अधिकतम टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, याद रखिएगा। और इसी के साथ में मैं टेम्परेचर जो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो घनत्व होता है वो भी लिखवा देता हूं। तो वो होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर कितना होता है? 10 की घात 3 किलोग्राम मीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब। निकलसन द्रव्यमान मापी निम्न में से किस द्रव में अधिक डूबकर तैरेगा? तो जिसका घनत्व कम होगा उसमें तैरेगा। तो अगर मैं कहूं कि इसमें ऑप्शन कौन से 4 ऑप्शन दिए थे, तो उसमें तारपीन के तेल में ये तैरेगा, है ना। अगर थ्योरी में मैं पढ़ाऊंगा तो और समझा दूंगा क्या कारण है, लेकिन अभी आप इसको टिक कर सकते हैं तारपीन के तेल में। वायुमंडल के पाठ्यांक में अचानक गिरावट इस बात का घोतक है। आंधी आने से टेम्परेचर जो वायुमंडल का पाठ्यांक है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? गिर जाता है। साधारण वायुदाब मापी का सर्वप्रथम निर्माण किसने किया था? टोरिसेली एक साइंटिस्ट है बेटा। भौतिकी में हम टोरिसेली का पढ़ते हैं। जब मैं क्लास 11th के बच्चों को फिजिक्स पढ़ाता हूं तब टोरिसेली लॉ पढ़ाना पड़ता है। तो अगर आपके पास टाइम रहे तो आप भी फिजिक्स की क्लास में अटेंड कर सकते हैं जब टोरिसेली। वैसे तो मैं आपको भी पढ़ाऊंगा लेकिन पूरा डिटेल में फिजिक्स नहीं पढ़ा सकते हम, क्योंकि आपको कृषि भौतिकी के हिसाब से फिजिक्स पढ़ना है। बट टोरिसेली एक लॉ होता है और साधारण वायुदाब मापी का निर्माण सर्वप्रथम इन्हीं साइंटिस्ट ने किया था। पंप की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो डिफरेंट टाइप्स के पंप होते हैं जिसमें सबमर्सिबल पंप जो होता है उसकी जो क्षमता होती है वो सबसे श्रेष्ठ होती है, सबसे अच्छी होती है। चलो, तो अब हम इतना समझ गए हैं। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 4। जो आप एक्सरसाइज देखेंगे ना तो उसमें आपको सारे के सारे ऐसे मिल जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 2 और 3 मैंने स्किप कर दिया है अभी, क्योंकि ये बोर्ड था और मेरे को एक सिंगल वीडियो बनाना था और मैं भी इतनी ज्यादा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं वीडियो बनाने की। देखिए, सही जोड़ी में हम क्या लेते हैं? लेफ्ट साइड भौतिक राशि लेते हैं और राइट साइड क्या ले लेते हैं? मात्रक। तो घनत्व, दाब, द्रव्यमान, लंबाई और समय। देखो, घनत्व का अगर हम बात करें तो 3 बार हमारे पास आ चुका है, तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। घनत्व का डायरेक्ट में अगर जोड़ी बनाता हूं तो ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाता है। जब दाब की बात कर, चलो मैं पहले देखो जोड़ी बनाने का एक तरीका बताता हूं बच्चों। जो पहले हमें आता है उसका आप सही जोड़ी बनाएंगे, जो नहीं आता है उसको बाद में बनाएंगे। वैसे तो आपको सब अगर इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आ ही जाएंगे, लेकिन जो अभी बहुत अच्छे से आता है पहले वो बनाते हैं। लंबाई का भी मैंने आपको बताया था। लंबाई से संबंधित यहां पर कौन है? प्रकाश वर्ष। लंबाई से संबंधित कौन है? प्रकाश वर्ष। समय से संबंधित कौन है? नैनो सेकेंड, मतलब सेकेंड है, इसलिए किससे संबंधित है? समय से। द्रव्यमान से संबंधित यहां पर कौन है? तो द्रव्यमान से संबंधित अभी वो मैंने लिखवाया था, द्रव्यमान से संबंधित किलोग्राम है। अब बचा कौन है? दाब। और दाब से संबंधित कौन है? बताइए, दाब से संबंधित कौन है? तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। आई होप समझ में आ गया होगा। जिसमें समय और लंबाई और द्रव्यमान 3 तो आपको यहां पर क्या दिया हुआ है? जो मूल राशि होती है वो दी हुई है बेटा। क्या दी हुई है? मूल राशि। और 2 आपको कैसे राशि दी है? व्युत्पन्न राशि दी हुई है।
तो मूल दो प्रकार की राशियां होती है, एक मूल राशि और एक व्युत्पन्न राशि। मूल राशि उन राशियों को बोलते हैं जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, और व्युत्पन्न राशि उन राशियों को बोलते हैं जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आपके क्वेश्चन मैंने बुक में देखा है, जो कि आपकी ये शिवलाल की बुक है, इसमें मैंने नवबोध की बुक है, इसमें मैंने देख लिया है कि कितने प्रकार की राशियां होती है। तो उसमें दो प्रकार की राशियां हैं। अच्छा, ये सूत्र कहां से आए हैं? तो घनत्व का सूत्र तो जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था, द्रव्यमान बटे आयतन, उसी से बन गया है। और ये दाब का कैसे बना है? तो दाब का सूत्र, दाब को हम इंग्लिश में प्रेशर बोलते हैं, तो पी से डिनोट करते हैं। ये होता है फोर्स, फोर्स मतलब बल, और नीचे आता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो ये सूत्र होता है P इक्वल टू एफ ए। तो एफ क्या है? बल, और बल को हम मापते हैं न्यूटन में। किसमें नापते हैं? न्यूटन में। और क्षेत्रफल को नापते हैं हम मीटर स्क्वायर में। तो हिंदी में लिख देता हूं मीटर स्क्वायर। तो देखिएगा यही इकाई आ गई यहाँ पर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। तो ये मैच कॉलम हमने बहुत अच्छे से कर लिया है। अब दूसरे मैच कॉलम में देखते हैं। दो मैच कॉलम दिए हैं, और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपको ये ज्यादा नहीं तो क्वार्टरली एग्जामिनेशन में थोड़ा बहुत हेल्प करेगा ही। देखिए, साधारण वायुदाब मापी, तो साधारण वायुदाब मापी, अच्छा इसमें भी हम जो पहले जो अच्छे से समझ में आते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो लेक्टोमीटर, लेक्टोमीटर आपने देखा ही होगा कई बार दुकान, जो हम मिल्क परचेस करने जाते हैं, दूध परचेस करने जाते हैं, तो वहां पर एक डिवाइस होती है लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर करता क्या है? तो दूध की शुद्धता को मापता है। कौन? लेक्टोमीटर, जो कि आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अभी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है वो अभी समझने की जरूरत नहीं है, इसको समझ लेते हैं। तीसरा, पहले पे ही हम आ जाते हैं। तो साधारण वायुदाब मापी, साधारण वायुदाब मापी जो होता है वो सर्वप्रथम बना था पारा से। किससे बना था? पारा से। और साइफन, साइफन मेथड का तो आपको पता ही होगा। ग्रेविटी के कारण हम किसी बिना इलेक्ट्रिसिटी के या पंप के यूज किए बिना हम खेतों में पानी दे सकते हैं, इसको हम साइफन मेथड कहते हैं। तो साइफन का क्या मतलब है? साइफन की मेथड से कृषि में हमने देखा होगा बहुत सारे कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं। द्रव्य की निकासी में हम साइफन मेथड का यूज करते हैं। पंप, पंप है वायुदाब। और अब आखिरी बचा है, तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। निकलसन द्रव्यमापी जो होता है वो आपेक्षिक घनत्व से संबंधित होता है। तो बच्चों, इसमें आपेक्षिक घनत्व का क्या मतलब होता है, इसको हम फॉर्मूले से समझते हैं। आपेक्षिक घनत्व, घनत्व टॉपिक को भी मैं कोशिश करूंगा कि अगर मेरे क्वेश्चन में आ गया है तो टॉपिक को भी समझाऊंगा आपको। आपेक्षिक घनत्व होता है सब्सटेंस का घनत्व का घनत्व, मतलब कोई वस्तु जो है उसका घनत्व बटे जल का घनत्व, जल का घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो किसी वस्तु का जो घनत्व है उसको भाग दे देते हैं जल के घनत्व से, तो आपको क्या मिल जाता है? आपेक्षिक घनत्व हो जाता है। इसकी कोई इकाई या विमा नहीं होती, इकाई नहीं होती है बच्चों, इकाई नहीं होती है। जैसे इकाई या मात्रक नहीं होते, जैसे ये मात्रक है वैसे इसकी कोई इकाई नहीं होती, क्योंकि ये भी घनत्व होता है और ये भी घनत्व होता है, तो इकाई एक दूसरे से कैंसल हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अपने एजी के क्लास 11 के स्टूडेंट्स को ये जरूर शेयर कर दें। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मैं और भी अगर इस पर वीडियो बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और दूसरे बच्चों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एग्रीकल्चर। तो अब आपका इंतजार हुआ खत्म, क्योंकि मैं आप सेकंड वीडियो में ये पूरे चैप्टर का जो भी सारांश है, जो भी निचोड़ है वो लेकर आ गया हूं। जैसा कि हमने पहले वीडियो में चैप्टर फर्स्ट भौतिकी के, उसमें हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 4 किए थे, जिसमें आपने देखा होगा। अब मैं प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 4 यहां पर करने जा रहा हूं। प्रश्न नंबर 1 में आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एमसीक्यूज क्वेश्चन थे वो देखे हैं, और प्रश्न नंबर 4 में जो सही जोड़ी थी वो देखे हैं।
लेकिन अब इस चैप्टर में मैं आपको रिक्त स्थान और जो सही गलत है उसके बारे में समझाने जा रहा हूं। तो अगर ये वाले क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए तो मैं ये समझूंगा कि आपने पूरा चैप्टर अच्छे से समझ लिया। थ्योरी क्लास में भी हम समझेंगे, लेकिन अभी आप इसके निचोड़ को समझें, इसके वास्तविक आंसर या इसके कॉन्सेप्ट को समझें। तो देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न ये है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है हमें और एक छोटा सा वीडियो बनाना है। तो प्रकाश वर्ष, जैसा कि मैंने पिछले उसमें बताया था, प्रकाश वर्ष जो होता है, देखने से कंफ्यूज ना हो, वर्सेस देखने से कंफ्यूज ना हो, ये दूरी का मात्रक होता है बच्चों। ताप का मानक मात्रक जो होता है केल्विन, जैसा कि हमने देखा है वो 7 जो मात्रक थे उसमें से एक जो एसआई मात्रक था वो केल्विन था, तो ताप का केल्विन होता है। और बीघा, बीघा क्षेत्रफल जो हम जमीन का जो मापन करते हैं, जिसमें एक हेक्टेयर होता है, जिसमें एकड़ होता है, उसी में एक मात्रक और होता है बीघा, जो कि क्षेत्रफल का मात्रक है बच्चों। किसका है? क्षेत्रफल का। जमीन का जो क्षेत्रफल मेजर करते हैं उसका मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक, एक साइंटिस्ट थे प्लवन, एक साइंटिस्ट थे प्लवन, और जो एक प्लवन जो होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो कई बार सीजीएस पद्धति में घनत्व का मात्रक पूछ लेते हैं, तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब ही हो सकता है, या ग्राम प्रति सेंटीमीटर की घात 3 भी हो सकता है। द्रव्यमापी खालिस्तान के नियम पर आधारित होती हैं। हाइड्रोमीटर जिसको हम कहते हैं, तो ये होता है आपके एक सिद्धांत होता है जिस पर इलेक्ट्रोमीटर भी होता है और सारी चीजें होती है, उसको बोलते हैं आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर बच्चों, आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था, उस पर आधारित होता है आपका इलेक्ट्रोमीटर डिवाइस होता है, डिजाइन ऑफ शिप होता है, और सबमरीन्स होता है, और ऐसा ही आपका द्रव्यमापी या जिसको इंग्लिश में हम हाइड्रोमीटर कहते हैं, वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित होते हैं या नियम पर आधारित होते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए जो यंत्र होता है यूज, उसको हम बोलते हैं लेक्टोमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? लेक्टोमीटर। क्या कहते हैं? लेक्टोमीटर। एक साइफन विधि है। साइफन विधि है, वो किस पर आधारित होती है, किस पर आधारित है? तो ये साइफन विधि जो होती है वो वायुमंडल के सिद्धांत पर आधारित होती है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ ये प्रवाहित होता है। तो इस साइफन की विधि उच्च दाब से लेकर निम्न दाब की तरफ प्रवाहित करती है। वायुमंडलीय दाब का मान खालिस्तान न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होता है। तो जो वायुमंडलीय दाब है वो होता है 1.013 इंटू 10 की घात 5 पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। इसी पास्कल को लिखा जा सकता है 1 न्यूटन अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। पंप खालिस्तान के सिद्धांत पर कार्य करता है बच्चों, तो ये वायुमंडलीय दाब के सिद्धांत पर कार्य करता है। साधारण वायु दाब मापी में खालिस्तान द्रव का उपयोग किया जाता है, तो इसमें मरकरी या पारा का उपयोग किया जाता है बच्चों। अब हम सत्य असत्य पर आ जाते हैं। आई होप ये फिल इन द ब्लैंक्स समझ में आए होंगे, नहीं आए तब भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। अगर इसका सिद्धांत आपको समझना है तो मैं समझा दूंगा। अब सत्य और असत्य को समझते हैं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। नहीं बच्चों, ये ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो होता है वो की जो प्लवन जो हमने लिखा है, ये जो लिखा है ये होता है, तो ये इसमें वो आपेक्षिक घनत्व की बोल रहे हैं, जबकि आपेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं होती है, तो ये गलत है बच्चों, यह असत्य है। एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। हाँ होती है, 7 ही होती है। दूध की शुद्धता की माप करने वाले उपकरण को निकलसन द्रव्यमापी कहते हैं। नहीं, उसको हम लेक्टोमीटर कहते हैं, तो ये भी गलत है बच्चों। लंबाई का छोटा मात्रक फर्मी होता है। हाँ, यह सबसे छोटा मात्रक होता है, और एक फर्मी जो होता है वो लगभग 10 की घात -15 मीटर के लगभग होता है, तो ये छोटा मात्रक होता है। सही बोल रहे हैं ये, तो आप इसमें टिक लगा लीजिएगा, सही लगा लीजिएगा। हेक्टेयर मूल मात्रक है। नहीं, हेक्टेयर मूल मात्रक नहीं है, 7 मूल मात्रक होते हैं,
जिसमें मैंने आपको बताया था लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि हिंदी में भी मैंने आपको लिख के बताए थे। तो ये मूल मात्रक नहीं है बच्चों, तो इसको क्रॉस कर लीजिएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। हाँ, होने लगता है। वायुमंडलीय दाब क्या होने लगता है? कम होने लगता है। इसीलिए जब एरोप्लेन ऊंचाई पे जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम होने लगता है और उनको बोला जाता है कि मास्क पहन ले या फिर जो भी सेफ्टी है वो सेफ्टी करने के लिए बोला जाता है। ऐसा ही जब आरोही जब पर्वत पर चढ़ता है तो वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होने से ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है और उससे उनको नोज से या इससे ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होने लगता है। सही बोला है। नेक्स्ट देखते हैं 7वां, साइपन की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की तुलना में अधिक होती है। हाँ, तभी ये सिद्धांत पर काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। साइपन निर्वात में कार्य कर सकता है? नहीं, निर्वात में कार्य नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर वायुमंडलीय दाब नहीं हो पाएगा। वायुमंडलीय दाब होगा तभी साइफन उस पर कार्य कर पाएगा। घरों में प्रयुक्त टिल्लू पंप एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है। हाँ, ये है, सेंट्रीफ्यूगल पंप ही है। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल कोई भी चीज को कोई भी लिक्विड को नीचे से ऊपर की ओर लाने का कोशिश करती है। ठीक है। जैसे सेंट्रीफ्यूगल की बात करें तो जो दही होता है, हमने देखा होगा हमारी मम्मी जो दही को पहले ऐसे कोई किसी की हेल्प से घुमाती थी और जो मक्खन था वो ऊपर आ पाता है, तो वो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, सेंट्रीफ्यूगल बल के कारण ही आता है। तो ये सही है। लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। 100% सही है। यही जो साइंटिस्ट थे जिसको हम आर्किमिडीज का प्रिंसिपल बार बार बोल रहे थे, यही सिद्धांत है। तो कभी आर्किमिडीज सिद्धांत पूछा जाए तो यही है आर्किमिडीज सिद्धांत। इधर लिख देता हूं, यही है जो लास्ट वाला 10वां है, वही है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लीजिएगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत। सो आई होप आप समझ पाए होंगे जो मैं एफर्ट्स लगा रहा हूं। ओके, थैंक यू।